मनाली के रास्ते में चलते हुए हमने सोचा एक हॉल्ट लेते हैं, और हमने ये हॉल्ट लिया है रिवालसर में, जो यहाँ मेरे सामने है। रिवालसर लेक है। तो अभी रात हो गई है। मॉर्निंग में आई विल कवर द रिवालसर लेक। आज हम यहाँ पे कैंपिंग करेंगे। आज हम यहाँ पर कैंपिंग करेंगे और कल सुबह आपको दिखाते हैं इस जगह को। लेट अस सी सुबह कैसे नज़ारे हैं। कल रात हमने रिवालसर लेक साइड में कैंपिंग की। हमें एक छोटा सा शेड यहाँ पे मिल गया, तो शेड के नीचे हमने टेंट लगा लिया। Let me show you the all around view. हमने जहाँ पर टेंट लगाया था उसके पास में ही बिल्कुल लेक है। तो यहाँ पे हमने कैंपिंग कर ली थी। मैं दर्पण एंड डार्विन कार में ही सोए रहे। मम्मी पापा जी और उमिक टेंट में सोए। मौसम यहाँ पे बहुत अच्छा है। Darwin is still sleeping inside. Our sleeping beauty. थोड़ी देर में लेक साइड में बड़ी सारी धुंध आ गई। ओमिक रुक जाओ।
तो मैं अभी हूँ मंडी डिस्ट्रिक्ट के रिवालसर में। ये प्लेस 3 रिलीजन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट के लिए। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये आचार्य पद्म संभव की प्रतिमा यहाँ पे आपको दिख रही है। ये बेसिकली बुद्धिज़्म में एक सेक्ट होता है जिसको हम वज्रयान कहते हैं। तो वज्रयान बुद्धिज़्म में तंत्र मंत्र और जादू टोना इन सब में बिलीव करता है। तो वज्रयान के संस्थापक माना जाता है आचार्य पद्म संभव को। मेरे पीछे जो आप गुरुद्वारा देख रहे हैं, रिवालसर में एक प्रमुख गुरुद्वारा है। यहाँ पर काफ़ी सिख श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। इस गुरुद्वारे की इम्पोर्टेंस ये है क्योंकि यहाँ पर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने 1 महीने का स्टे किया था और यहाँ पर इस गुरुद्वारे की स्थापना की थी, जब हिमाचल जो है वो पंजाब का ही हिस्सा हुआ करता था। तो इस गुरुद्वारे की भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। आप अगर यहाँ पर आते हैं और आप किसी होटल में स्टे नहीं करना चाहते हैं तो गुरुद्वारे में रूम्स अवेलेबल हैं, यहाँ पर आप रुक सकते हैं। यहाँ पर आपको खाने पीने रहने का प्रॉपर अरेंजमेंट मिल जाएगा, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सिख धर्म का सेवा भाव ही है जो आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। तो यहाँ रिवालसर में मेरे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं ये लोमश ऋषि का मंदिर है। ऐसे कहते हैं कि लोमश ऋषि ने यहीं पर 100 साल तपस्या की थी, जिसके बाद शिव प्रसन्न होकर के उनको वरदान दिया था कि जब तक उनके शरीर के सारे बाल नहीं झड़ जाते हैं तब तक वो मरेंगे नहीं, और उनके एक बाल झड़ने का जो समय काल है वो 1 कल्प का है। अब 1 कल्प को 1000 साल या 1 लाख साल में भी काउंट कर सकते हैं। तो ऐसा मानते हैं कि लोमश ऋषि उन ऋषियों में से हैं जो आज भी जीवित हैं। लोमश ऋषि की गुफा आपको बिहार में भी मिलेगी, पर वो जो ये जीवन जीते जीते बहुत थक गए थे तो वो पूरा भारत भ्रमण करने लगे, जगह जगह पर वो घूमने लगे और तपस्या करने लगे। तो एक प्रतिष्ठित हिंदू धर्म का स्थान है यहाँ पर। आप रिवालसर में जब भी आएँ तो इस मंदिर को विजिट कर सकते हैं। बिल्कुल लेक के साइड में ही मंदिर स्थापित है। लोमश ऋषि का ये जो मंदिर है, बेसिकली लोमश नाम उनका इसीलिए पड़ा था क्योंकि उनके शरीर पर बहुत ज़्यादा बाल थे, तो इसी वजह से उनका नाम लोमश पड़ा था। और उन्होंने यहीं पे तपस्या की थी, शिव को प्रसन्न किया था। 100 साल तपस्या करके यहीं से जल चढ़ाते थे, यहीं पर जो कमल होते थे वो शिव को चढ़ाते थे। उसके बाद शिव ने प्रसन्न होकर के वरदान के लिए कहा, उन्हें वरदान मांगो। तो लोमश ऋषि ने कहा, क्योंकि उन्हें मृत्यु से बहुत डर लगता था, तो लोमश ऋषि ने कहा कि मुझे अजर अमर कर दीजिए। तो शिव जी ने कहा कि अजर अमर होना तो सृष्टि का नियम नहीं है, जो भी पैदा होगा उसको मरना ही है। तो उन्होंने शिव को बोला, क्योंकि उनके शरीर पर बहुत बाल थे, तो उन्होंने बोला कि जब मेरे शरीर के पूरे बाल झड़ जाएं तभी मेरी मृत्यु हो। और उनका शरीर में इतने बाल थे, उन्होंने बोला 1 बाल झड़ने में 1 कल्प लगे और जब पूरे बाल झड़ जाएं तो मेरी मृत्यु हो। तो उनको अभी भी जीवित माना जाता है। यहाँ लिखा हुआ है लेख में कि डोंट फीड द फिश। एक्चुअली क्या होता है कि नेचर में जितने भी स्पीसीज़ हैं सबको अपना खाना जुटाने की क्षमता जो है वो नेचर ने दी है। जब हम उनको खाना खिलाने लगते हैं, फीडिंग करने लगते हैं, तो उनका नंबर आउटबस्ट हो जाता है।
साइज़ भी बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे मछलियों को खाना देने की वजह से क्या हुआ था कि उनका साइज़ बड़ा हो गया था, तो जिससे मछलियों का नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है और उनका जो पानी से ऑक्सीजन की डिमांड है वो बढ़ जाती है, जिसको हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जब बढ़ती है तो पानी से ऑक्सीजन डिप्लीट होने लगता है। जब ऑक्सीजन डिप्लीट होगा तो सिर्फ मछलियाँ नहीं मरेंगी, दूसरे भी जो जीव इसमें रह रहे हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जूप्लैंक्टन्स, वो भी मरेंगे और एक तरीके से ये जो इकोसिस्टम है ये डेड होने लगेगा। तो इसी वजह से जहाँ पर भी लिखा हो या कहीं पर भी आप फीडिंग ना करें जानवरों को। जैसे अभी मैं गुरुद्वारे में गया था, वहाँ पर भी लिखा था कि बंदरों को फीड ना करें। तो जब भी हम फीड करते हैं तो वो अपना जो स्किल है खाना जुटाने की वो भूलने लगते हैं और उससे इकोसिस्टम को नुकसान होता है। तो प्लीज़ ऐसी बातों का यहाँ पर आप ध्यान रखें। हम यहाँ पर देखिए लोग फिश को खाना खिलाते हैं, तो फिश यहाँ पर कितनी फ्रेंडली हैं। ये मेरे यहाँ पे आसपास जो है वो घूम रही हैं, इनको पता है मैं इनको कुछ खाने के लिए डालूंगा, है ना। फिर ये अपने से खाना ढूंढना भूल जाएंगे। रिवाल्सर लेक जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, इसको सोपेम लेक भी कहते हैं। और लोमश ऋषि ने जब यहाँ पे तपस्या की थी तो उसके अनुसार इसको हृदयलेश झील भी कहा जाता है। इसके 3 नाम हैं, रिवाल्सर, हृदयलेश एंड सोपेम लेक और सोपेमा लेक।